हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। बहुत ही शानदार टॉपिक है ये। क्या पढ़ने वाले हैं अपन? रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। तो स्टूडेंट्स, इसको समझिएगा, बहुत ही मस्त कॉन्सेप्ट है अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। अगर आपको ये समझ में आ गया तो फाइनली आपको काफी ये टॉपिक एटम्स है, पढ़ने में काफी क्या होगी, सुविधा होगी। तो रदरफोर्ड साहब ने जो अल्फा कण एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा कण स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, तो इन्होंने इसमें जो चीजें देखी वो बहुत ही चौंकाने वाली थी, क्योंकि थॉमसन साहब जो बातें कह गए थे वो इनकी गलत साबित हुई। अच्छा, गलत कैसे हुई देखते हैं। तो फाइनली क्या है, रदरफोर्ड साहब ने क्या किया, एक लेड बॉक्स लिया। एक क्या लिया भाई, एक बॉक्स लिया। रदरफोर्ड साहब ने क्या किया, एक बॉक्स लिया। इसमें एक रेडियो एक्टिव क्या रखा, पदार्थ। ठीक है, ये अपना क्या है, एक बॉक्स है। इसके अंदर क्या रखा, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ। रेडियो एक्टिव क्या रखा बेटा, पदार्थ। ठीक है, फिर उन्होंने इधर कुछ दीवारें बनाई, क्योंकि अल्फा कण सीधा निकल कर ना जाए। ठीक है, तो इससे फिर क्या निकलते हैं आपके अल्फा पार्टिकल्स। क्या निकलते हैं, अल्फा पार्टिकल्स। अब अल्फा पार्टिकल्स को इन्हें अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स के लिए सोने की बहुत ही पतली क्या ली, पन्नी। सोने की क्या ली, बहुत ही पतली पन्नी। अच्छा, फाइनली आपको लग रहा होगा कि सर इसमें सोने की पन्नी ही क्यों ली बेटा। सोने की पन्नी इसलिए ली कि सोना क्या है, अपन इसकी बहुत लंबी चादर बना सकते हैं खींच के, इसकी सोने की। ठीक है, कैसे बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लचीला होता है। ठीक है, इसकी कितनी रहती है, 10⁻⁶ सेंटीमीटर के समथिंग। ठीक है, जब इस पे हमने किसको डाला, अल्फा पार्टिकल्स को, तो इसकी कंडीशंस क्या थी। अब जब इस अल्फा पार्टिकल्स को डाला तो इसके चारों ओर हमने क्या लगा दी, इसके चारों ओर एक हमने जिंक सल्फेट की, काय की, जिंक सल्फेट की क्या लगा दी, प्लेट। ठीक है, जब हमने जिंक सल्फेट की प्लेट लगा दी, इसको हमने देखा काय से, माइक्रोस्कोप से। काय से देखा इसको हमने, भाई माइक्रोस्कोप लगा दी थी एक हमने, जिससे हमने इसको क्या किया था, देखा था। ठीक है, अब इसको देखा कैसे था, मतलब ये पता कैसे चलेगा कि इस पे कितने अल्फा पार्टिकल्स इस पे गिरे, कितने थ्रू पास आउट हुए, कितने इसमें से निकल के गए और कितने इसमें से वापस आए। भाई अब ऐसा है, अल्फा कण को देख तो सकते नहीं हो कि नहीं साहब ये जा रहा है अल्फा कण। ठीक है, ये तुम्हारा कोई रिलेटिव्स तो है नहीं कि वो जा रहा है, अरे ये कौन सा जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल्स को नहीं देख सकते, तो इसलिए हमने एक जिंक सल्फेट की क्या लगाई, प्लेट। अब इस पे जब हमने अल्फा पार्टिकल्स की क्या की, बौछार, जब इस पे किसकी बौछार की, अल्फा पार्टिकल्स, तो अल्फा पार्टिकल्स को यानी अल्फा कणों को जब सोने की पन्नी पर डाला गया, तो कुछ अल्फा कण हमारे ऐसे डेविएट हो गए, कुछ ऐसे हो गए। ये अल्फा पार्टिकल्स हमारा लौट के चला गया, कुछ हमारे ऐसे निकल गए, कुछ हमारे ऐसे निकल गए। तो ये हमारे अल्फा कणों की क्या थी, स्थिति। तो इसमें रदरफोर्ड ने देखा कि भाई जब हम किसी भी सोने की फॉइल पर अल्फा कणों की बौछार करते हैं, तो उन्होंने पाया कि अधिकतम अल्फा कण, देखो पहले सबसे पहले ये समझिए उन्होंने लिया क्या क्या, फाइनली बात, उन्होंने ये क्या लिया, बॉक्स लिया। बॉक्स में एक क्या रखा है, रेडियो एक्टिव पदार्थ, कुछ भी रख दो, जैसे बिस्मिथ भी होता है अपना, यूरेडियम भी होता है, ये सब क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ। उसको रखने के बाद जब इसमें से ये पार्टिकल्स निकले, तो इसको अपन ने एक जिंक सल्फेट की चारों ओर क्या लगा दी, एक प्लेट लगा दी, और इस जिंक सल्फेट की प्लेट को कैसे देखा, माइक्रोस्कोप से। भाई इस जिंक सल्फेट की प्लेट से फायदा क्या होगा, जितनी बार अल्फा पार्टिकल्स इसमें से निकल कर जाएगा, वो जिंक सल्फेट की प्लेट से टकराएगा और हमें चमक उत्पन्न होगी, और चमक क्या होगी, दिखाई देगी। तो जिससे हम अनुमान लगा लेंगे, क्या अनुमान लगा लेंगे कि इतने अल्फा कण निकल कर क्या हुए, बाहर आए, और कौन सा अल्फा पार्टिकल्स कहां पे आके क्या हुआ, हिट हुआ। तो ये अल्फा पार्टिकल्स क्या था, एक्सपेरिमेंट। अच्छा, इसमें रदरफोर्ड साहब ने देखा क्या है, इसमें रदरफोर्ड साहब ने क्या देखा है, तो फाइनली अपन इसको देखते हैं
गई, नहीं रुकेगी ना। तो इसमें रदरफोर्ड साहब ने देखा, क्या देखा उन्होंने इसमें पाया कि कुछ कण, देखो अल्फा पार्टिकल्स जब इन्होंने डाला तो उन्होंने ये देखा कि इसमें क्या हो, कुछ कण आपके न्यून कोण पर, कुछ कण ये कण है, ये पार्टिकल्स अधिक कोण पर विचलित हुए, ये पार्टिकल्स अधिक कोण पर विचलित हुए, कुछ पार्टिकल्स समकोण पर, कुछ पार्टिकल्स क्या हुए समकोण पर विचलित, और कुछ पार्टिकल्स काय पर, न्यून कोण पर, कुछ पार्टिकल्स क्या हुए न्यून कोण पर, इसमें से अपने क्या हुए वापस आए। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल्स का मुड़ना कितनी कंडीशंस में था, अधिक कोण पर भी कुछ अल्फा पार्टिकल्स ने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया, कुछ ने समकोण पे किया और कुछ ने क्या पे किया, न्यून कोण पे। ठीक है, अब इससे, इस एक्सपेरिमेंट से निष्कर्ष क्या निकला, ये तो क्या था परीक्षण था। ठीक है, संभवतः इन्होंने देखा बहुत ज्यादा पार्टिकल्स 99.86% अल्फा पार्टिकल्स इसमें से निकल गए, कुछ डेविएट हुए थे और कुछ आगे क्या हुए थे, वापस आए थे। ठीक है, तो रदरफोर्ड साहब ने देखा भाई जब अल्फा कण इसमें से निकल के धनाधन दौड़ते हुए और इस सोने की फॉइल में से इस पन्नी से आराम से कहा जा रहे हैं बाहर, तो भाई जब बाहर जा रहे हैं तो ये क्या है, ये क्या है, खोखला। तो रदरफोर्ड साहब ने पाया भाई ये क्या है, खोखला। थॉमसन साहब तो कह गए थे नहीं साहब ये तो खोखला नहीं है। ठीक है, तो फाइनली इसमें अपन देखते हैं। ठीक है, तो कुछ अल्फा कण अधिक कोण पर और कुछ अल्फा कण अपने काय पर, न्यून कोण पर क्या हो गए थे, विचलित हो गए थे। ठीक है, तो अब देखिएगा क्या होता है, कितनी चीजें निकल के आई, इसमें से निष्कर्ष क्या निकले इस प्रैक्टिकल से। तो देखिएगा एक अपन और बनाते हैं डायग्राम छोटा सा, जिससे अपन को बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, क्या बनाते हैं, एक और डायग्राम। तो देखो इसकी कंडीशंस क्या है, ये तो इसमें उन्होंने पाया कि इसमें जब ये एक रिटर्न आया तो इसके अंदर क्या है, हैवी पार्टिकल्स। क्या देखा रदरफोर्ड साहब ने, हैवी पार्टिकल्स है। और यार हैवी पार्टिकल्स के साथ अल्फा कण की प्रकृति कैसी होती, कैसी होती, कैसी होती, धनात्मक। अल्फा पार्टिकल्स की प्रकृति कैसी होती है, धनात्मक बेटा। तो ये जब धनात्मक जा रहा था वही इसको किसने लौटाया होगा, धनात्मक पार्टिकल्स। तो अंदर कैसा पार्टिकल्स है, हैवी। तो फिर इन्होंने देखा कि एक पार्टिकल से अल्फा कण सीधा जाता है और इसी दिशा में क्या हो जाता है, वापस। दूसरा अल्फा पार्टिकल से जाता है तो ये क्या हो जाता है, दूसरा जो अल्फा पार्टिकल से जाता है ये काफी मुड़ जाता है। ठीक है, ये पार्टिकल से जाता है, ये भी तुम्हारा क्या हो जाता है, काफी मुड़ जाता है। ठीक है, ये भी अल्फा है, ये भी क्या है, अल्फा है। ये पार्टिकल्स जाता है ऐसे मुड़ता है, ये ऐसे मुड़ता है, बट ये कम मुड़ता है और ये भी क्या होता है, कम मुड़ता है। भाई इसको समझिएगा आखिरकार ऐसा क्यों होता है। जब बेटा अल्फा कणों की बौछार करते हैं, किसकी, अल्फा कणों, तो ये बीच में, ठीक है, इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि जो संपूर्ण अपना क्या है परमाणु है, भाई इसके अंदर क्या होता है, धनात्मक आवेश क्या होता है, धनात्मक आवेश, और इकाई में होता है पूरी जगह, पूर्ण संपूर्ण परमाणु का धनात्मक आवेश एक जगह होता है। तो जब अल्फा कणों को गिराया तो एक अल्फा पार्टिकल अपना क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, उसी दिशा में लौट गया। भाई दूसरा गया इसके पास से गुजरा, इसके क्या गुजरा, पास से। फाइनली तुम देखते हो वियर में तुम जा रहे हो, कोई तुम्हारे बिल्कुल नजदीक से गुजरेगा तो ऐसे ऐसे धक्का तो मारेगा, मारेगा तो तुम क्या होगी, थोड़े से विचलित अपनी डायरेक्शन से। तो ऐसा ही होता है, ये पास वाला उसको ज्यादा धक्का मारेगा, जब ज्यादा धक्का मारेगा तो ये कहेगा चल ठीक है हम इधर से चले जाते हैं, तो ये क्या होगा, काफी मुड़ जाएगा। बट ये थोड़ा दूर से जा रहा है, ये कह रहा है ठीक है बेटा तुम खाओ धक्का, हम तो थोड़ा दूर से जा रहे हैं, थोड़ा सा तो जाना है, तो ये इधर से जाएगा। तो जितनी इस न्यूक्लियस से जितनी दूरी से अल्फा पार्टिकल्स गुजरेगा वो उतना कम विचलित होगा। बात समझ में आई, अल्फा पार्टिकल्स नाभिक से जितनी दूरी से गुजरेगा वो उतना ही कम विचलित होगा। और जो पास से गुजरेगा, तो तुमको आदत है क्या धक्का मारने की, कोई तुम्हारे पास से गुजरेगा तो वो ज्यादा नहीं हो जाएगा विचलित, कोई दूर से गुजरेगा हल्का सा फोर्स लगाओ। तो ये कंडीशन समझ आया आपको, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसमें से उन्होंने क्या पाया,
रदरफोर्ड साहब ने एक बहुत बढ़िया चीज पाई कि भाई जो एक ये संपूर्ण जो परमाणु का जो खोखला गोला है इसका संपूर्ण धनात्मक आवेश एक सूक्ष्म स्थान पर कैसा है, सूक्ष्म, बहुत कम, हाँ कितना, बहुत कम। तो एक सूक्ष्म स्थान पर इसका पूरा संपूर्ण धनात्मक आवेश जहां पर केंद्रित होता है इसको क्या कहते हैं, नाभिक। इसको क्या कहते हैं हम, नाभिक, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन, देन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन, ठीक है। लेकिन एक बढ़िया सी बात इन्होंने ये भी देखी, किसने, रदरफोर्ड साहब ने ये भी निकाला कि जो एक क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव कि नाभिक के अस्तित्व की पुष्टि किसने की, तो किसने की, रदरफोर्ड साहब ने। थॉमसन साहब क्या कह रहे थे, थॉमसन साहब कह रहे थे भैया खोखला गोला है, सब वितरित है, क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन समान रूप से क्या है, वितरित। सीधा सा कह दिया था, तरबूज खाते हो उसके बीज को क्या मान लो, इलेक्ट्रॉन। क्या वो तो कह दिया था उन्होंने कि भाई उसके बीच के वाले क्या है, इलेक्ट्रॉन है, जो उसका जो मटेरियल होता है वो क्या है, प्रोटॉन है। ऐसी परमाणु की क्या होती है, संरचना। बट रदरफोर्ड साहब ने जब अल्फा कण एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने पाया नहीं, थॉमसन साहब आप गलत कह रहे थे। सीधी सी बात ये है कि अल्फा जो अपना एटम्स होता है उसका अधिकांश भाग बेटा कैसा होता है, अरे जो दौड़ते हुए जा रहे हैं तो अधिकांश भाग कैसा है, खोखला। लेकिन इसके अंदर संपूर्ण परमाणु का धनात्मक आवेश इस छोटे से स्थान पर क्या होता है, केंद्रित। इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं नाभिक। और इसके अंदर कौन कौन होता है, इसके अंदर होता है प्रोटॉन और कौन सा होता है, न्यूट्रॉन। ओके, तो इसकी रेडियस कितनी होती है नाभिक की, 10⁻15 मीटर। एटम्स की कितनी होती है, 10⁻10। और इन्होंने एक बढ़िया बात और कही थी कि इस पर जितना धनावेश है उतना ही क्या है, ऋणावेश है, इसलिए इसकी कंडीशन क्या होती है, उदासी, ठीक है। इसलिए इसकी कंडीशन क्या होती है, उदासी। ये इसके अल्फा कण की क्या निकली थी, निष्कर्ष, ठीक है। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के कि उन्होंने कहा था कि कुछ कण अधिक कोण पर, कुछ अल्फा कण अधिक कोण पर विचलित होते हैं, कुछ न्यून कोण पर होते हैं। दूसरी चीज उन्होंने देखा, इसके अंदर पूरे परमाणु का समस्त धनात्मक एक छोटे से स्थान पर क्या होता है, केंद्रित, ठीक। अब देखते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। क्या देखते हैं अपन, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक है। तो रदरफोर्ड साहब ने अपने परमाणु, अपने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर एक परमाणु मॉडल जो कि बहुत ही कैसा है, अच्छा है। समझिएगा इसको, आपको बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। तो भाई इन्होंने कहा, रदरफोर्ड साहब ने क्या कहा, सबसे पहले इन्होंने कहा परमाणु के केंद्र पर त्रिज्या, परमाणु का ये क्या है, केंद्र, केंद्र की त्रिज्या लगभग कितनी है, 10⁻15 मीटर। क्या है, 10⁻15 मीटर। तो रदरफोर्ड का जो क्या था, परमाणु मॉडल, अभी अपन क्या पढ़ रहे थे, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, क्या पढ़ रहे हैं बेटा, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड साहब ने क्या कहा, उन्होंने देखा ये क्या है, परमाणु। तो परमाणु के अंदर इसकी नाभिक की त्रिज्या कितनी है, 10⁻15 मीटर में परमाणु का समस्त धनात्मक आवेश, कौन सा आवेश, समस्त धनात्मक आवेश इसके द्रव्यमान केंद्र पर क्या रहता है, केंद्र। तो पहली कंडीशंस क्या आई, ऑल पॉजिटिव आयंस कहां पर होंगे, न्यूक्लियस पर। कहां पर होंगे, न्यूक्लियस। तो ऑल पॉजिटिव आयन यानी पूरे जो धनात्मक आवेश है, या आयन से नहीं, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, चार्ज लिख सकते हैं। जो धनात्मक आवेश है वो काय पर होगा, नाभिक के काय पर होगा, मतलब केंद्र पर, ठीक है। दूसरी कंडीशन इसमें देखते हैं, और नेक्स्ट आता है हमारा इसमें जो हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन, जो हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन। भाई रदरफोर्ड ने दूसरा कहा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कहां पर घूम रहे हैं, अराउंड ऑफ न्यूक्लियस। अराउंड ऑफ क्या आ जाएगा, न्यूक्लियस। मतलब ये कह रहा है जो इलेक्ट्रॉन है
वो नाभिक के चारों ओर जो क्या है खोखला गोला है, जो कौन सा गोला है खोखला गोला है, उसमें क्या लगा रहा है चक्कर। यहाँ पे इन्होंने ऑर्बिट की कोई चर्चा नहीं की। अच्छा, तो रदरफोर्ड साहब ने क्या कहा भाई, पहला तो पूरा धनात्मक आवेश जो परमाणु के अंदर नाभिक है 10⁻15 मीटर के द्रव्यमान केंद्र पर क्या होता है केंद्र। दूसरी बात इन्होंने कही जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर जो कौन सा भाग है भाई, कौन सा भाग है खोखला भाग है, इसमें क्या लगा रहा है चक्कर। ठीक है, अगली बात इन्होंने कही इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में न रहकर, इलेक्ट्रॉन किस अवस्था में न रहकर स्थिर अवस्था में न रहकर इसके चारों ओर क्या लगा रहा है चक्कर। और जब चारों ओर चक्कर लगाएगा तो बेटा इसकी एनर्जी क्या होगी रेडिएट होगी, और जब एनर्जी रेडिएट होगी यानी ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो धीरे धीरे जो इलेक्ट्रॉन है वो काय में गिर जाएगा नाभिक में, और इसकी रचना क्या हो जाएगी परमाणु की समाप्त हो जाएगी। ठीक है, परमाणु की रचना क्या हो जाएगी समाप्त। लास्ट वाला पॉइंट इन्होंने बोला था चौथा कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन, भाई इलेक्ट्रॉन को गतिज संतुलन के लिए कौन सा बल चाहिए अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल चाहिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अभिकेंद्रीय बल की कंडीशंस क्या होगी बेटा, इसको कौन देगा, ये धन आवेश है, ये कौन सा है ऋण आवेश है, तो इसको अपनी तरफ खींचेगा, क्या करेगा अपनी तरफ। तो भाई इसको इसकी आवश्यकता होती है, लेकिन इन्होंने कहा अगर ये धनावेश इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा अपनी तरफ खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाएगा नाभिक में, नाभिक में पहुंचेगा तो इसकी संरचना क्या हो जाएगी समाप्त। ये रदरफोर्ड का क्या था परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमियां क्या है, पहली कमी देखिएगा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या बेटा कमियां, कितनी कमियां है। पहली कमी क्या थी, पहली कमी तो भाई ये थी कि इन्होंने कहा था ये क्या है इलेक्ट्रॉन, इसके चारों ओर सॉरी ये क्या है नाभिक, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या लगा रहा है इसकी कक्षा में चक्कर। भाई जब चक्कर लगाएगा और ये कह रहा है किसी स्थिर कक्षा में न रहेगा, ये क्या कर रहा है घूम रहा है, जब बेटा ये घूमेगा तो ये लगातार एनर्जी को क्या करेगा रेडिएट, यानी ये कौन से त्वरण में अभिकेंद्रीय त्वरण, कौन से अभिकेंद्रीय जो इलेक्ट्रॉन है अभिकेंद्रीय क्या होता है त्वरित, जब ये त्वरित होगा तो विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा का क्या करेगा उत्सर्जन, जब ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा ऊर्जा क्षय होगी तो धीरे धीरे इसकी त्रिज्या क्या होती जाएगी कम, क्या होती जाएगी कम, और बाद में आके ये काय में गिर जाएगा, काय में आके गिर जाएगा, बाद में आकर ये काय में गिर जाएगा नाभिक में। तो रदरफोर्ड साहब इसके स्टेबल कंडीशन की व्याख्या नहीं कर सके, यानी वे परमाणु के किसकी, हाँ पहले परमाणु के किसकी बेटा स्थायित्व की, किसकी स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। तो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था वो क्या कर सका, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। भाई स्थायी कैसे, वो नहीं बता सका कि जो एटम्स है वो स्टेबल कंडीशन में होता है, यानी परमाणु जो क्या होता है स्थायी। भाई ये कह रहे हैं ये घूम रहा है, एनर्जी को रेडिएट भी करेगा, जब भाई एनर्जी तुम बार बार तुम एनर्जी यार छोड़ोगे तो तुम्हें ताकत बचेगी, चला एनर्जी तुम रिलीज करते जाओ, तुम्हें एनर्जी नहीं मिले, जितने पहले दौड़ते थे दौड़ लोगे नहीं दौड़ पाओगे, ऐसी ये थोड़ा सा ऐसे 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 कम होता है, और इसकी जब एनर्जी कम बची तो काय में गिर गया नाभिक में, नाभिक में गिर गया मर गया, ये बचे ही नहीं है, बचे ही नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये क्या कर सका, स्टेबल कंडीशन की व्याख्या नहीं कर सका, मतलब उसने कह दिया भाई परमाणु तो खत्म हो गया। तो पहली कमी परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। ठीक है, दूसरी कमी अपनी इसमें निकल के आती है कि ये जब लगातार एनर्जी को क्या कर रहा है रेडिएट, तो ये विभिन्न आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगों का क्या करेगा उत्सर्जन, यानी विभिन्न आवृत्ति की क्या करेगा तरंगें उत्पन्न करेगा, और जब विभिन्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न करेगा तो लगातार हर उस प्रकार की आवृत्ति इससे क्या होगी निकल के, बट इसमें तो सिर्फ काय की जो एकल इलेक्ट्रॉन है वो तो क्या बनाते हैं कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो ये दूसरी कहानी आ जाएगी कि अपने सतत स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी नहीं कर सका, सतत स्पेक्ट्रम की क्या नहीं कर सका व्याख्या नहीं कर सका। ठीक है, तो फाइनल कंडीशंस इसमें निकल के आती है कि सतत स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका, क्योंकि ये
विभिन्न प्रकार के जो क्या थे इलेक्ट्रॉन थे, तो वो इसमें से एनर्जी को क्या कर रहे थे भाई, रेडिएट। तो विभिन्न प्रकार की क्या निकल रही थी, तरंगे। तो जब विभिन्न प्रकार की तरंगे निकल रही थी तो ये एकल स्पेक्ट्रम जो होता है, जो हाइड्रोजन होता है, उसकी भी व्याख्या ये नहीं कर सका। तो भाई रदरफोर्ड साहब ने बहुत अच्छी चीजें बताई थी, बट ठीक है सब कुछ थोड़ी बता सकते। तो ये था हमारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। तो आप रदरफोर्ड को बढ़िया तरीके से पढ़िएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपको कंटिन्यूअस वीडियो आती रहेंगी। हाँ यार, थोड़ा सा कष्ट कर लो, सपोर्ट करो, आप लोग ही हमारी ताकत हो, एनर्जी हो। अगर आप बढ़िया से सपोर्ट करोगे तो आपको अभी भी एग्जाम से पहले बढ़िया बढ़िया स्टडी मटेरियल मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, बढ़िया आसान भाषा में, एंड मोस्ट आपके लिए क्वेश्चन से लेकर आऊंगा। थोड़ा सा उसमें पैसे भी लगते हैं, जो रेड सा सुंदर सा बटन है प्रेस कर देना, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो सपोर्ट करिएगा, हम आपके साथ बिल्कुल एग्जाम तक खड़े हैं, ठीक है। तो तैयारी करिए, बेस्ट ऑफ लक।